तो यार आज की वीडियो में हम 12th क्लास के इंग्लिश बुक का चैप्टर द लास्ट लेसन के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। ओके, तो सारे मतलब मैंने जितने भी पॉसिबल हो पाए उतने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखे हैं, आपको यहाँ पे दूंगा। अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए यहाँ पे। और इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सबके क्वेश्चंस पिक करूंगा। कि फॉर एग्जांपल इस चैप्टर से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन दिया और ये पिक नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सबके क्वेश्चन पिक करूंगा, आई प्रॉमिस। और भी जितने पेजेस हैं, ये जो पेज देख रहे हैं सारे पेजेस का एचडी पिक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहले 1 मार्क का क्वेश्चन, उसके बाद 2, 3, 4, 5 मार्क का, सबको मैंने एक कैटेगरी में रखा है। मतलब हो सकता है 2 मार्क का 3 मार्क से पूछा जाए, तो हमें मार्क नहीं देखना है, हमारे लिए ज़रूरी है हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करें। तो आइए 1 बाय 1 हम सब क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं अभी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मार्क से शुरू होता है। देखिए पहले 1 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन चैप्टर के ऑथर कौन है? अल्फोंसी डोडेट। स्पेलिंग ठीक करके लिखिएगा वरना नंबर काटा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु वन द फ्रैंको रशियन वार। ओके, तो आप बोल रहे होंगे फ्रेंड्स होगा। हाँ, फ्रेंड्स भी दे सकता है एग्जाम में, फ्रैंको भी दे सकता है। चैप्टर के ऊपर देखिएगा अबाउट द ऑथर में लिखा हुआ है वहाँ पे फ्रैंको रशियन वार, तो कुछ भी चलता है। फ्रैंको रशियन वार का किसने जीता था? सॉरी, रशिया ने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कॉमन क्वेश्चन है, हु इज आई हेयर। तो मतलब आई, ये देखिए पहला ही लाइन है चैप्टर का, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो ये कौन है? ये है लिटिल फ्रांच। आपको पूरा लाइन लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड लिटिल फ्रांच हैड टू प्रिपेयर फॉर एमएमएल्स क्लास। तो फ्रांच मतलब लिटिल फ्रांच को एमएमएल के क्लास के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना था? तो उससे पार्टिसिपल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं पार्टिसिपल्स के लेसन्स याद करना था उसको। तो आप पूरा लाइन लिख लेगा, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्टिसिपल या फिर लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स एक चलता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ टेल टू लिटिल फ्रांस। तो ब्लैकस्मिथ ने लिटिल फ्रांस को क्या कहा जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से क्रॉस कर रहा था? तो ब्लैकस्मिथ ने बोला कि ब्लैकस्मिथ सेड, डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ब्लैकस्मिथ ने बोला कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे जाओ, तुम आराम से अपने टाइम पे पहुंच जाओगे स्कूल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल से टू फ्रांच व्हेन ही एंटर्ड लेटली इनटू द क्लास। तो एम हेमेल जो टीचर हैं फ्रांच के, उसने क्या कहा फ्रांच से जब वो लेट एंटर हुआ क्लास में, लेट गया क्लास में? तो एम हेमेल ने कहा, एम हेमेल सेड, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विथ यू। तो लिटिल फ्रांस जल्दी अपने बेंच पे जाओ, अपनी जगह पे जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रांस थिंक फॉर अ मोमेंट। तो फ्रांस ने एक समय के लिए क्या सोचा? तो फ्रांस ने सोचा कि फ्रांस थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउटडोर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो फ्रांस ने एक मोमेंट के लिए सोचा कि मैं क्यों ना आउटडोर यानी कि बाहर घूमूं स्कूल जाने के बजाय, लेकिन फिर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो एट्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज रिटन इन द कॉपीज ब्रॉट बाय एम हेमेल फॉर स्टूडेंट्स इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो जो एम हेमेल उस क्लास में कुछ कॉपीज ले आए थे, तो उन कॉपीज में क्या लिखा था? तो उसमें लिखा था फ्रांस एल्सेस। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है ये, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक लाइन है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। वॉज रिटन इन द न्यू कॉपीज, तो ये सब लिखा था। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैकस्मिथ इन द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन चैप्टर में जो ब्लैकस्मिथ है उसका नाम क्या है? वॉचर। देखिए कई लोग क्या करते हैं, WATCHER देते हैं, तो वो मिस्टेक है, तो ये करेक्ट है, बुक में भी है, आप देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन चैप्टर में जो रिवर है वो कौन, मतलब किस रिवर का मेंशन किया गया है? तो सार रिवर है। बहुत से लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये कौन सा, देखिए 4th पेज है। देखिए चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, है ना? तो मैंने ये टर्न किया, ये देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको लिख लेना है। और देखिए ये रिवर कैसे आया, और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको मतलब डिटेल में समझ नहीं आ रही है, तो आप, मैंने इसके ऊपर इस चैप्टर का समरी बनाया हुआ है, मैंने उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप इस चैप्टर की समरी को देख लेना, तो आपको आसानी से समझ आएगा। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाट डज इट मीन। तो एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा और इसका मतलब क्या था? तो एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ही रोट वाइव ला फ्रांच, इट मीन्स द लॉन्ग लिव ऑफ फ्रांस। तो उसने वाइव ला फ्रांस लिखा, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, या फिर फ्रांस की लॉन्ग लिव, ये सब कोई भी आप मीनिंग बोल सकते हो। तो ये चीज़, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वो लास्ट क्लास था ना, इसलिए। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन।
12th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड अनयूजुअल एट द स्कूल दैट मॉर्निंग। तो फ्रांस ने उस दिन स्कूल में एकदम अनयूजुअल क्या देखा, मतलब ऐसा कौन सी चीज़ देखी जो रोज़ उसे देखने को नहीं मिलती। तो देखिए आंसर, देयर वॉज नो बसल दैट डे, ऑल्सो नो लाउड नॉइजेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। तो उस दिन क्या था, कोई भी मतलब आवाज़ नहीं थी, शोर शराबा नहीं था। स्टूडेंट्स का शोर शराबा होता है ना बेसिकली जब स्कूल स्टार्ट होता है, कोई भी स्कूल हो, जब प्रेयर हो रहे होते तो कोई भी शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल सब कुछ साइलेंट था। और डेस्क बेंच जो होता है ना, आके आप बैठ रहे होते, सुबह स्कूल सभी गए, डेस्क को जोर से हटा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये जो साउंड होता है ना, ये साउंड कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर था, सब सैड थे। क्यों, हम वो हमें पता है, नहीं पता है अगर आपको तो समरी देखिएगा। 13 क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड एम हेमेल टीच इन दिस स्कूल। तो एम हेमेल ने इस स्कूल में कितने साल तक पढ़ाया था, 40 ईयर्स, 40 साल तक पढ़ाया था। 14th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल डू व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर अ हॉलीडे। तो जब एम हेमेल हॉलीडे के लिए बाहर जाना चाहते थे तो वो क्या करते थे स्कूल में। तो आंसर देखिए, वेन एवर एम हेमेल वॉन्टेड टू गो ऑन अ हॉलीडे ही यूज टू गिव हिज स्टूडेंट्स ए हॉलीडे ऑल्सो। तो जब एम हेमेल हॉलीडे के लिए बाहर कहीं जाना चाहते थे तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी हॉलीडे दे देते थे, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ा। क्यों, वो हम आगे देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। 15th क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम ऑफ टीचिंग जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो कहाँ से ये ऑर्डर आया था जिसके मुताबिक कि स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था अल्सेस और लॉरेन में। तो ये ऑर्डर आया था बर्लिन से, द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एक्सेप्ट फ्रांच। तो उस दिन लास्ट लेसन की क्लास में फ्रांच के अलावा और कौन कौन थे उस क्लासरूम में। एन ओल्ड हाउसर, हाउसर मतलब ऐसे घर वाला कह सकते हैं आप। द फॉर्मर मेयर, एक फॉर्मर मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और कुछ गांव के और भी लोग थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो हमने देख लिया यहाँ तक का। 17th क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एम हेमेल। तो एम हेमेल के मुताबिक दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कौन सा था, फ्रेंच लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेबीज चैंट। तो हिस्ट्री क्लास के बाद, हाँ हिस्ट्री क्लास शायद था, तो उसके बाद बेबीज जो है वो चैंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बा बी बी बो बू, सब करेक्ट करके लिखिएगा, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा में, ये सब मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो ये हो गए हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद जो है ना क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे एक एक पे मार्क नहीं दिया है क्योंकि यार कौन करेगा ये सब, आपको मतलब है, हमें मतलब है, सिर्फ क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस को समझना है। मार्क क्या है वो तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा, वो हमें नहीं देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का भी हो सकता है कोई भी क्वेश्चन, या फिर 1 मार्क्स का तो नहीं है, बीच बीच का हो जाता है। जैसे कोई बार क्वेश्चन में आप देखते हैं एग्जाम में 1+2, तो मार्क्स आप भूल जाइए, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चंस को सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चंस में हमारा रेगुलरली 19th क्वेश्चन, हाउ वाज द डे। तो वो दिन कैसा था। तो देखिए, इट वाज अ वार्म डे एंड ब्राइट डे, द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द फील्ड। तो ये काफ़ी गर्म और तेज दिन था, और बर्ड्स जो पंछियाँ थी वो चिल्ला रही थी, चिव चिव कर रही थी पेड़ के पास, और रशियन सोल्जर्स जो है फील्ड पे काम कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। 20th क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल पासिंग द टाउन हॉल। तो जब फ्रांस टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था तो उसने क्या देखा। फ्रांस सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फ्रॉम विच द बैड न्यूज़ हैव कम फ्रॉम लास्ट 2 years। तो जब फ्रांस क्रॉस कर रहा था टाउन हॉल तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड देखा, एक भीड़ देखा, जहाँ पे मतलब उस बुलेटिन बोर्ड पे जो बुरी खबर थी 2 साल से आ रही थी कि कौन जंग में हार गया और क्या क्या हुआ, ये सारी जो मतलब जो भी बुरी खबर थी सब कुछ आ रही थी। 21th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज टू टीच द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन एंड नॉट टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज। तो बर्लिन से ऑर्डर ये आया था कि अल्सेस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा अगले दिन से, और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा। 22nd क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर द अनयूजुअल एक्टिविटीज फ्रांस नोटिस दैट डे व्हाइल एंटरिंग द स्कूल। तो जब फ्रांस स्कूल में एंटर हो रहा था तो उसने ऐसा क्या क्या देखा जिसको उसे मतलब बहुत ही अचानक लगा, वो सरप्राइज हो गया जिसे देख के। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। Usually when the school used to begin, there was a great bustle
which could be heard from the street outside। देखिए मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, यहाँ तक मैंने अभी बोला ये तक समझिए। तो यूजुअली जब रेगुलरली जब स्कूल स्टार्ट होता है तब क्या होता था, एक शोर शराबा होता था और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डेस्क बेंच का मतलब हिलने डुलने का जो साउंड होता है ना, अंदर घुस रहे हैं कोई बाहर जा रहे हैं, प्रेयर से पहले जो होता है ना एक हलचल, तो उसका साउंड, उसका शोर शराबा ये सब होता था। लेकिन उस दिन नहीं हुआ। ओवरऑल इट यूज टू बी ए लाउड एटमोसफेयर। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यूजुअली हर दिन स्कूल शुरू होने से पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, लाउड एटमोसफेयर होता था। देयर वॉज नो साउंड ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेस्क्स। तो उस दिन क्या होता था, कोई मतलब उस दिन क्या हुआ, उस दिन कोई भी ऐसा शोर शराबा नहीं था, सब कुछ सैड थे, बिल्कुल साइलेंट था। ऑल्सो एवरी वन लुक्ड सैड हु वेयर सिटिंग इन द क्लासेस। और जो लोग क्लासेस में भी बैठे थे वो भी सब सैड लग रहे थे। हालांकि फ्रेंच के क्लासेस के बारे में यहाँ पे स्पेशली बताया गया है। उसके बाद देखिए 23rd क्वेश्चन, हाउ डिड एम हेमेल ड्रेस दैट डे, व्हाई इट वाज सरप्राइजिंग फॉर फ्रांस। तो एम हेमेल ने उस दिन कैसे ड्रेस लगाया और फ्रांस के लिए ये सरप्राइजिंग क्यों था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम हेमेल, देखिए आंसर, एम हेमेल वेयर्ड अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो एम हेमेल ने एक बहुत ही सुंदर हरे कलर का कोट पहना था, ए फ्रिल शर्ट एंड ए ब्लैक स्कर्ट, सिल्क कैप, और एक फ्रिल शर्ट और एक ब्लैक कलर का ब्लैक सिल्क कैप लगाया था उन्होंने। तो ये सरप्राइजिंग किस लिए था, देखिए, फ्रांस वाज सरप्राइज टू सी एम हेमेल बिकॉज एम हेमेल यूज्ड टू वेयर दीज ड्रेसेस इन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज ओनली। तो फ्रांस ने मतलब देख के उसे सरप्राइजिंग इसलिए लगा क्योंकि ये जो ड्रेस एम हेमेल पहने थे ये सिर्फ वो इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज के दिन ही पहनते थे, नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे। लेकिन उस दिन ना तो कोई प्राइज डे था और इंस्पेक्शन था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने ये सब पहन के आ गए। क्यों पहना वो तो हम जानते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक स्पेशल दिन था, क्योंकि वो लास्ट लेसन था उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना आपको क्लियर। हाँ, तो देखिए 24th क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच स्केयर टू गो टू स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने के लिए डर क्यों रहा था, तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंच वॉज स्केयर टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल and also he could not prepare the lessons of participles which M. Hamel had given for homework। तो M. Hamel उस दिन स्कूल जाने के लिए इसलिए डर रहा था क्योंकि पहले तो वो लेट हो चुका था स्कूल जाने के लिए, और दूसरी बात ये थी कि जो चीज़ होमवर्क दिया था M. Hamel ने, जो पार्टिसिपल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे M. Hamel जिन्होंने बोला था, उसको मतलब प्रिपेयर नहीं किया था फ्रेंच ने, वो उसको प्रिपेयर किए बिना आ गया था। तो ये दोनों चीज़ें उसको डरा रही थी। 25th question, what did M. Hamel say to little French when he mixed up on the first word। तो M. Hamel ने क्या कहा फ्रेंच से जब उसने पहले वर्ड पे ही मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप मतलब यहाँ पे जब उससे पूछा गया क्वेश्चंस पार्टिसिपल के रिलेटेड तो उसने पहले वर्ड पे मिक्सअप कर लिया, गलत हो गया उसका। तो आंसर देखिए, M. Hamel said that he won't scold him, he said that French that you must felt bad enough for this। तो देखिए यहाँ तक समझे पहले। एम हेमल ने कहा कि मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम खुद ही, मुझे पता है कि गिल्टी फील कर रहे हो, तुम्हें खुद ही दुख लग रहा होगा। उसके बाद देखिए, एवरी डे ही यूज्ड टू से ही विल लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज टुमारो, सॉरी, हाँ मैंने भी इतना बड़ा लिख दिया ना। तो ही विल लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज टुमारो एंड नाउ सच अ टाइम हैज़ कम दैट ही कैन ओनली फील रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग दिस बिकॉज नॉट लर्निंग दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो फ्रांस क्या करता था, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग इतना बुरा है। तो फ्रांस क्या करता था, देखिए, फ्रांस रोज़ यही बोलता रहता था मैं कल पढ़ूंगा इसको, और फ्रेंच लैंग्वेज इस तरीके से उसने पढ़ा ही नहीं। तो क्या हुआ, अभी तो देखिए ऑर्डर आ गया बर्लिन से, अब ना वो पढ़ सकता है, चाहता भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कल से तो जर्मन लैंग्वेज सिखाना है किसी और टीचर को आके। तो अभी उसको ये रिग्रेट रहेगा कि मैं फ्रांस का हूँ लेकिन मुझे ना फ्रेंच लैंग्वेज लिखने को आती है ना पढ़ने को आती है। तो ये उसके लिए एक रिग्रेट चीज़। उसके बाद देखिए, एम हेमेल टोल्ड फ्रेंच दैट ही प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन बट ही कुड नाइदर स्पीक फ्रेंच नॉर कुड राइट। जैसे कि मैंने बोला अभी कि तुम मतलब एम हेमेल ने लिटिल फ्रेंच को बोला कि तुम फ्रेंच मैन हो लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज लिखने को आता है ना पढ़ने को। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख भरी बात है। बट एम हेमेल ऑल्सो सेड दैट द फॉल्ट इज़ नॉट ओनली ऑफ हिम। लेकिन एम हेमेल ने यह भी कहा कि ये जो कसूर है सिर्फ तुम्हारा नहीं है कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज आज नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, सिर्फ कसूर तुम्हारा नहीं है, बाकी किन किन का है हम आगे देखेंगे। और अगर आपको और डिटेल जानना है तो आप देखिए समरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26th। वाई द लेसन इज कॉल्ड द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर का नाम या फिर इस लेसन को द लास्ट लेसन क्यों कहते हैं, आइए हम समझते हैं। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन एंड नॉट फ्रेंच लैंग्वेज विल बी टॉट। तो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जिसके अकॉर्डिंग अगले दिन से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी and because of this story is all about the last day before the activation of that order। और क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो मतलब उस ऑर्डर के लागू होने के पिछले दिन के बारे में है। पूरा डिटेल जो है मतलब द लास्ट लेसन मतलब जिस दिन ऑर्डर लागू होने वाला था उसके पिछले दिन जो भी हुआ ये सब उसी दिन के बारे में बताया गया है। तो इसी बारे में बताया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है लास्ट लेसन रखा गया है, जिसका मतलब है द लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं देखिए फिर से समझाता हूँ। जो जिस दिन के बारे में ये चैप्टर मतलब जिस दिन की घटना के बारे में, जिस दिन के सब कुछ स्कूल में हुआ, एमएमएल आए, फ्रांज आया, तो ये जो भी चीज़ें हुई वो उस दिन से पहले की थी जिस दिन वो ऑर्डर लागू होने वाला था, मतलब ऑर्डर के लागू होने के पिछले दिन का। तो सब पिछले दिन की बात है। उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसीलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन, मतलब द लास्ट फ्रेंच लेसन। अब तो आपको समझ आ गया होगा। 27th क्वेश्चन देखिए। Why did Franz want to spend his last day at outdoor? स्पेंड हिज डे एट आउटडोर, सॉरी लास्ट डे नहीं है। तो फ्रांच जो था वो अपना दिन आउटडोर में क्यों गुजारना चाहता था, तो देखिए फर्स्टली फ्रांच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड ऑल्सो ही कुड नॉट प्रिपेयर द लेसन ऑफ हिज होमवर्क्स। तो पहली बात तो ये थी कि फ्रांच लेट था, उस दिन स्कूल आने के लिए लेट हो चुका था और उसने प्रिपेयर भी नहीं किए थे होमवर्क्स जो कि पार्टिसिपल के ऊपर थे, जो एमएमएल ने दिए थे। और सेकेंडली देखिए उसने देखा ये काफ़ी खूबसूरत और ब्राइट डे है, सूरज भी इतने अच्छे से हुआ है और बर्ड्स जो हैं, जो पंछियाँ हैं वो चिक चिक शब्द मतलब साउंड कर रही हैं वुड के पास, पेड़ के पास, और सोल्जर्स भी ड्रिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा खुशहाल दिन था, मतलब हरियाली भरी दिन थी। तो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज बाहर घूम लूँ, तो इसलिए उसने सोचा था। 28 क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर एमएमएल्स व्यू ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एमएमएल के व्यू क्या थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, आइए अब हम देखते हैं उसे। तो आंसर देखिए एमएमएल के मुताबिक क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू एमएमएल फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एमएमएल के अकॉर्डिंग, एमएमएल के मुताबिक जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। ही ऑल्सो सेड दैट इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे साफ़ सुथरा और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है। काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, किसी को मिस मत करना। 29th क्वेश्चन। वाई डिड एमएमएल नॉट ब्लेम फ्रेंच अलोन फॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न। तो जब फ्रांस ने उसने अपना आंसर नहीं दे पाया पार्टिसिपल के ऊपर के जो क्वेश्चन किए गए थे उसको, तो क्यों मतलब सिर्फ फ्रांस को ही ब्लेम किया, नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस को तो ब्लेम किया, लेकिन फ्रांस को ये भी बोला एमएमएल ने कि सिर्फ तुम्हारा ही कसूर नहीं है, किसी और का भी है। तो ये उन्होंने क्यों कहा, सिर्फ फ्रांस को ही क्यों नहीं ब्लेम किया, ये है इसका क्वेश्चन का मतलब। तो देखिए आंसर, एमएमएल डिड नॉट ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न बिकॉज। तो एमएमएल ने सिर्फ फ्रांस को ही ब्लेम नहीं किया था, इसका ये रीज़न है कि ही न्यू दैट इट वॉज नॉट ओनली फ्रांस फॉल्ट। तो एमएमएल को ये पता था कि ये सिर्फ फ्रांस का कसूर नहीं है। MML said that a bit blame goes to his parents who were not anxious enough to give him learn. They used to put him to work on farm or mills so that he can earn more money. तो ये जो ब्लेम MML कर रहे थे फ्रांस को, तो बोला कि MML ने बोला कि थोड़ा सा कसूर तुम्हारे पेरेंट्स का भी है, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय किसी फार्म में, किसी मिल में भेज दिया काम करने, ताकि तुम काम करो और पैसे कमा सको। उसके बाद एमएमएल क्या बोलते हैं, एमएमएल हिमसेल्फ टुक सम ब्लेम एज वेल बिकॉज ही यूज्ड टू गिव ऑल हिज स्टूडेंट्स ए हॉलीडे व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो टू फिशिंग एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू सेंड फ्रांस टू वाटर हिज फ्लावर्स। तो एमएमएल ने बोला कि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स का या सिर्फ तुम्हारा ही कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर है, क्योंकि जब भी मुझे फ़िशिंग करने के लिए जाने का मन करता था, जब भी मैं हॉलीडे पे जाना चाहता था, तो मैं तुम लोगों को भी छुट्टी दे देता था, तुम लोगों को पढ़ाता नहीं था। और मैंने फ्रांस को तो मैंने कभी कभी मतलब फ्रांस को ही बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ कि मैंने भी मतलब बहुत से बार तुम्हें क्या किया है,
अपने फ्लावर्स के, अपने गार्डन के फ्लावर के ऊपर पानी देने के लिए बोल दिया था, तुम्हें भेज दिया था वहाँ पे, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो सबका कसूर है, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं, सबका कसूर है। 30th क्वेश्चन, व्हाट डिड एमएमएल से टू हिज स्टूडेंट्स माउंटिंग ऑन हिज चेयर। तो क्लास की शुरुआत में एमएमएल ने क्या किया था, चेयर के ऊपर वो खड़े होकर कुछ बोले थे। तो क्या बोले थे, देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए आंसर था। तो उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए ये उनका सेइंग है, तो इन्वर्टेड कॉमा में एग्जैक्टली सेमली आपको लिखना है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, या फिर माई चिल्ड्रंस, आप कोई भी सेंस में लीजिए। तो आज जो है मैं आप लोगों को लास्ट लेसन दूंगा, और जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा अल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में। तो ये लाइन बोला था उन्होंने, आपको करेक्टली लिखना है एग्जाम में, ओके, प्लीज़ मिस्टेक मत करना यार। 31 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एमएमएल व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ एल्सेस। फॉल्ट ऑफ पीपल ऑफ एल्सेस होगा, सॉरी मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, आई एम सॉरी यार। फॉल्ट, व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ द पीपल। वैसे भी कितनी बुरी हैंडराइटिंग है चलो यार माफ़ कर देना। देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो देख लिया। तो इसका मतलब है कि जो एल्सेस के लोग हैं उन लोगों का मिस्टेक क्या था, उन लोगों का फॉल्ट क्या था। तो देखिए, द पीपल ऑफ एल्सेस हैड अ हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे। तो एल्सेस के लोगों के, देखिए यहाँ पे पीपल लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एल्सेस के लोगों के जो हैबिट थे वो ये बुरा हैबिट था कि वो लोग हमेशा टालते रहते थे कि कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। हम में से भी कई करते थे यार, मैंने भी किया है। तो कल पढ़ूंगा ये बोलते रहते थे। और अब देखिए उसके बाद, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कुड नॉट लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ बर्लिन दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो ऐसे करके वो लोग टालते रहे कि कल पढ़ूंगा। और अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया गया, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। कल से अगर वो चाहे भी तो ये फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए दुख की बात। तो इससे ये साबित होता है, इस पर्टिकुलर चीज़ से आप देख लीजिए कि टालना नहीं चाहिए। अभी उनको, उनके बारे में आप सोचिए, फ्रेंच में रहते हैं तो उस फ्रेंच लैंग्वेज ही उन्हें नहीं आता। तो ये कितनी दुख की बात होगी कि मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस कंट्री का लैंग्वेज ही नहीं आता। हम इंडिया में रहते हैं, हमें हिंदी नहीं आए तो कितना बुरा लगे ना हमें। तो इस तरीके से उनको भी बुरा लग रहा है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो मुझे कमेंट में पूछिए। अगर बहुत से क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मैं सबके क्वेश्चन पिक करूंगा, आई प्रॉमिस यार। तो अगर आपको समरी देखना है इस चैप्टर का तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जितने भी पेजेस में मैंने क्वेश्चंस दिखाए, अगर आपको इनका एचडी पिक्चर चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।